हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अभी आपको इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि जो WBC के बारे में बताया गया था, आपको WBC के बारे में बेसिक बताया था। उस बेसिक को बताते हुए, बहुत सी बातों को बेसिक को बताते हुए, फिर आगे हमने उसके मेन टाइप्स बताए हुए थे WBC के। ग्रैनुलोसाइट को डिटेल में आपको बताया था। लेकिन अब हम ग्रैनुलोसाइट को जो ग्रैनुलोसाइट या एग्रैनुलोसाइट होती हैं, उनमें सबसे पहले ग्रैनुलोसाइट को और डीप में पढ़ेंगे। जैसे ग्रैनुलोसाइट को वहाँ पर तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, ग्रैनुलोसाइट क्या होती हैं ये बताया था। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या बताएंगे, ग्रैनुलोसाइट के जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिटेल में बताएंगे। ग्रैनुलोसाइट के टाइप्स के बारे में डिटेल में चलेंगे। देखिए, तो अब शुरू कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले ग्रैनुलोसाइट का ही एक टाइप होती है एसिडोफिल्स। बताया था आपको ग्रैनुलोसाइट बेटा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स होती हैं, दूसरी बेसोफिल्स होती हैं और तीसरी न्यूट्रोफिल्स होती हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है एसिडोफिल्स के बारे में। देखिए, एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स। एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स के बारे में बेटा सबसे पहले आपको बता रहे हैं ग्रैनुलोसाइट में। देखिए, एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स क्या होती हैं। एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स स्टेन्ड बाई इओसिन डाई से स्टेन हो जाती हैं। स्टेन्ड बाई इओसिन डाई मतलब इओसिन डाई से अभिरंजित हो जाती हैं। अमीबॉइड इन शेप कैसी होती है इनकी, अमीबॉइड होती है। अमीबॉइड 2 से 3% ऑफ TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का 2 से 3% होती हैं। साइज, इनका जो साइज होता है बेटा वो कितना होता है, 10 से 14 माइक्रोन तक होता है। और लाइफ स्पान कितना होता है, लाइफ स्पान होता है, जीवन अवधि होती है 14 आवर्स, 14 घंटे की होती है इनकी जीवन अवधि। तो देख ले बेटा, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स क्या होती हैं। स्टेन बाई इओसिन डाई से स्टेन हो जाती हैं, अभिरंजित हो जाती हैं। आकृति में अमीबॉइड, अमीबा जैसी आकृति की होती हैं। TLC का 2 से 3% होती हैं। टोटल TLC का कितनी परसेंट होती है बेटा, 2 से 3% होती हैं। साइज में 10 से 14 माइक्रोन की होती हैं। लाइफ स्पान 14 आवर्स की होती है या 14 आवर्स की होती है जीवन अवधि, मतलब 14 घंटे तक ही अपना जीवन पूरा करती हैं। 14 घंटे में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती हैं। 14 घंटे तक ये क्या होती हैं, जीवित रहती हैं। और इओसिन डाई से कलर्ड हो जाती हैं। इट्स न्यूक्लियस इज डिवाइड इन 2 लोब्स। इट्स न्यूक्लियस इज डिवाइड इन 2 लोब्स। इनका न्यूक्लियस 2 लोब्स में डिवाइड हो जाता है। इनका केंद्रक 2 पालियों में विभाजित हो जाता है। इस तरह से आपको बेटा समझ में आया होगा कि इनका केंद्रक 2 पालियों में विभाजित हो जाता है। इट प्रोवाइड्स, आगे देखें, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। एलर्जी और पैरासिटिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देती हैं। प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं। प्रोड्यूस इन एलर्जिक रिएक्शन। इंक्रीज नंबर दैट इज कॉल्ड इओसिनोफिलिया। कंडीशन विच रिक्वायर, इओसिनोफिलिया की जो कंडीशन रिक्वायर होती हैं वो कौन सी हैं। कंडीशन विच रिक्वायर फॉर इओसिनोफिलिया। हे फीवर जब होता है बेटा इसे कहते हैं एलर्जिक फीवर। टीनियसिस और एस्केरियसिस।
टीनियसिस, एस्केरियसिस। तो बेटा क्या होता है यहाँ पे ये बताया गया है, इंक्रीज नंबर दैट इज़ कॉल्ड ईओसिनोफिलिया, मतलब ईओसिनोफिल्स का जो नंबर बढ़ जाते हैं या इनका संख्या जब बढ़ जाती है तब क्या होता है, तब वो कंडीशन ईओसिनोफिलिया कहलाती है। वो कौन सी कंडीशन होती है जब इनके अंदर ईओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ती है? हे फीवर में बढ़ती है। हे फीवर क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ एलर्जिक फीवर, एक प्रकार का एलर्जी का फीवर होता है, जिसमें क्या होता है एलर्जिक फीवर में स्नीजिंग होती है, छींक बहुत आती हैं और वाटरी आई, आँखों में पानी आता है। हे फीवर के लक्षण हैं, वाटरी आई होती हैं और एलर्जिक रिएक्शंस, बॉडी एलर्जिक रिएक्शन दिखाती है और जैसे आँखों में से पानी गिरता है, वाटरी आईज, आँखें पानी युक्त हो जाती हैं और इसके अलावा स्नीजिंग होती है, छींक आती हैं हे फीवर में। टीनियसिस जानते हैं, टीनिया सोलियम आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, टिप्लेटी हेलमिंथेस में एक ऑर्गेनिजम्स होता है टीनिया सोलियम, जिसे कहते हैं टेप वर्म भी कहते हैं, टेप वर्म। उसके कारण जो डिजीज़ पैदा होती है वो कहलाती है टीनियसिस। ऐसे ही एस्केरियसिस का नाम आपने सुना होगा, एस्केरियसिस भी एक डिजीज़ होती है। एस्केरियसिस कब होती है? जब एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस का नाम सुना होगा, जो एस्के हेलमिंथेस फाइलम में आते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके कारण एस्केरियसिस डिजीज़ होती है मानव में। तो एस्केरियसिस, टीनियसिस डिजीज़ और हे फीवर की कंडीशन में क्या होता है, ईओसिनोफिल्स की काउंट बढ़ जाती है, ईओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। वो कंडीशन क्या कहलाती है बेटा? ईओसिनोफिलिया कहलाती है। तो आप देख लें, प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं एसिडोफिल्स और ईओसिनोफिल्स। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। यहाँ पे बेटा ये ध्यान रखेंगे, प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, ये नहीं है पॉइंट, ये आपको याद रखिए, इतना रखना है। इट्स न्यूक्लियस इज डिवाइड इनटू लोब्स, इसका न्यूक्लियस 2 पालियों में विभाजित होता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये प्रदान करती है एलर्जी और पैरासिटिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है बेटा। इंक्रीज नंबर दैट इज कॉल्ड ईओसिनोफिलिया, कंडीशन विच रिक्वायर फॉर ईओसिनोफिलिया, हे फीवर, टीनियसिस, एस्केरियसिस। इस तरह से समझ में आया होगा बेटा जो अभी आपको बताया गया है। आगे एक बात और याद रखेंगे, इनके बारे में क्या होता है बेटा, ये लाइसोसोम की तरह एक्ट करती हैं और लाइसोसोम की तरह एंजाइम्स रिलीज करती हैं जब ये परजीवी या पैरासिटिक की सरफेस पर पाई जाती हैं। पैरासिटिक की सरफेस पर ये लाइसोसोम की तरह एक्ट करती हैं, एंजाइम रिलीज करती हैं, जो क्या करता है, जो पैरासिटिक की वॉल होती है, बॉडी वॉल होती है, उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ड्यूरिंग एलर्जी it secretes histamines। एलर्जी के टाइम, एलर्जी के समय यह हिस्टामीन संश्लेषित करती हैं। समझ रहे होंगे बेटा जो अभी आपको बताया गया है। तो एसिडोफिल्स, ईओसिनोफिल्स के बारे में देख लें। ड्यूरिंग एलर्जी इट सिक्रेट्स हिस्टामिन्स। एसिडोफिल्स attaches on parasitic surface when acidophils attaches on parasitic surface, जब एसिडोफिल्स पैरासिटिक की सरफेस पर जुड़ जाती हैं, इट एक्ट एज लाइसोसोम की तरह कार्य करती हैं एंड रिलीज एंजाइम्स
एंजाइम्स रिलीज करती हैं एंड रिलीज एंजाइम विच destroy the wall of destroyed the wall of which destroyed the wall of parasitic organisms. तो बेटा देख लें एसिडोफिल्स यूसिनोफिल्स के बारे में आगे पॉइंट और बताए गए। ड्यूरिंग एलर्जी इट सिक्रेट्स हिस्टामीन, एलर्जी के समय यह हिस्टामीन संश्लेषित करती हैं। व्हेन एसिडोफिल्स अटैचेस ऑन पैरासिटिक सरफेस, जब एसिडोफिल्स पैरासिटिक की सरफेस पर जुड़ती हैं, इट एक्ट एज लाइसोसोम की तरह काम करती हैं एंड रिलीजेज एंजाइम्स, एंजाइम्स मुक्त करती हैं विच डेस्ट्रॉयड द वॉल ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स की वॉल को, बॉडी वॉल को, विच डेस्ट्रॉयड द बॉडी वॉल ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी वॉल को नष्ट कर देते हैं एंजाइम्स। जो एसिडोफिल्स अटैचेस ऑन पैरासिटिक सरफेस पर जब जुड़ती हैं, इट एक्ट एज लाइसोसोम की तरह काम करती हैं एंड रिलीज एंजाइम्स विच डेस्ट्रॉयड द बॉडी वॉल ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। देख लें, अच्छे से समझ लें इस पॉइंट को बेटा। तो इस तरह से ही हमने आपको बेटा एसिडोफिल्स यूसिनोफिल्स के बारे में बताया है। एसिडोफिल्स समझ गए होंगे जो आपको भी बताया गया। आगे बढ़ते हैं। बेटा ये मैंने सभी आपको इंग्लिश में बताया, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी बताना ज़रूरी है क्योंकि फिर हिंदी मीडियम के बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको पूरे को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। किसको? एसिडोफिल्स को या यूसिनोफिल्स को। देखिए एसिडोफिल्स, सॉरी ऐसे लिख देते हैं हिंदी में, एसिडोफिल्स या यूसिनोफिल्स, यूसिनोफिल्स। सबसे पहले बेटा इनके बारे में क्या याद रखना है आपको, अभी आपको बताया। सबसे पहले याद रखना है 2 से 3% ऑफ कुल WBC, कुल WBC का 2 से 3% होती हैं। आकार 10 से 14 माइक्रोन का होता है आकार। जीवन अवधि 14 घंटे की होती है। आकृति अमीबॉइड होती है, अमीबॉइड, आकृति अमीबॉइड होती है। और इसके अलावा बेटा याद रखना है इनके, अगला पॉइंट याद रखना है, ईओसिन अभिरंजक से अभिरंजित हो जाती हैं। एलर्जी एवं परजीवी संक्रमण से बचाती हैं। एलर्जी अभिक्रियाओं में हिस्टामीन का संश्लेषण करती हैं। परजीवी की सतह पर जुड़कर लाइसोसोम की तरह कार्य करती हैं और एंजाइम मुक्त करती हैं, जिससे
परजीवी की शरीर की भित्ति नष्ट हो जाती है यदि इनकी संख्या बढ़ जाती है तब वह दशा इयोसिनोफीलिया कहलाती है। इयोसिनोफीलिया कहलाती है। ऐसा हे फीवर टीनियसिस एवं एस्केरियासिस में होता है। बेटा ये अभी आपको जो हिंदी में बताया गया एक बात आप अच्छे से समझ में आई होगी। जो बातें बताई गई हैं, एक पॉइंट और याद रखना बेटा, यहाँ पे इनका केंद्रक 2 पालियों में विभाजित होता है। इनका केंद्रक 2 पालियों में तो बेटा ये अभी आपको जो बताया गया इयोसिनोफिल्स के बारे में, एसिडोफिल्स के बारे में, हिंदी में भी मैंने आपको बताया। टोटल WBC का कितने % होती हैं? 2 से 3% कुल WBC का होती हैं एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स। आकार 10 से 14 माइक्रोन तक का होता है। जीवन अवधि 14 घंटे की होती है। आकृति अमीबॉइड होती है। इयोसिन अभिरंजक से अभिरंजित हो जाती हैं, रंग जाती हैं इयोसिन अभिरंजक से। इनका केंद्रक 2 पालियों में विभाजित होता है। एलर्जी एवं परजीवी संक्रमण से बचाती हैं। एलर्जी अभिक्रियाओं में हिस्टामीन का संश्लेषण करती हैं। परजीवी की सतह पर जुड़कर लाइसोसोम की तरह कार्य करती हैं और एंजाइम मुक्त करती हैं, जिससे परजीवी की शरीर की भित्ति नष्ट हो जाती है। यदि इनकी संख्या बढ़ जाती है तब वह दशा इयोसिनोफीलिया कहलाती है। ऐसा हे फीवर टीनियसिस एवं एस्केरियासिस में होता है। तो इस तरह से आपको बेटा जो बताया गया इनके बारे में एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि क्या आपको इनके बारे में बताया गया है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया बेटा, किसके बारे में बता दिया, ये सब बता दिया आपको इयोसिनोफिल्स के बारे में और एसिडोफिल्स के बारे में। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मैंने समझा दिया है। अब बेटा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ किसके बारे में, दूसरी जो सेल्स होती हैं वो उनके बारे में आपको बताऊँगा। जो आगे देखिए बेटा, तो इस तरह से ये आपको समझ में आया होगा जो अभी आपको बताया गया है एसिडोफिल्स इयोसिनोफिल्स के बारे में। तो आगे देखिए वेसोफिल्स के बारे में देख लेंगे अब। तो बेटा अब आपको यहाँ पे वेसोफिल्स के बारे में बताया जाएगा। देखिए वेसोफिल्स, वेसोफिल्स जो होती हैं 0.5 से 1% ऑफ टोटल WBC। टोटल WBC का 0.5 से 1% होती हैं वेसोफिल्स। साइज 8 से 10 माइक्रोन होता है और लाइफ स्पान 10 आवर्स होती है, 10 घंटे होती है। इसके अलावा इनके बारे में याद रखना है, जो लाइफ स्पान बता दिया, अमीबॉइड इन शेप, अमीबॉइड इन शेप में अमीबॉइड होती हैं। स्टेन वाई मिथाइलिन ब्लू डाई से स्टेन हो जाती है, अभिरंजित हो जाती हैं।
Its nucleus is S-shaped and divided into टू लोब्स। दो लोब्स में डिवाइड हो जाता है, एस शेप्ड होता है और दो लोब्स में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से आपको बेटा इनके बारे में पता चल गया होगा जो अभी आपको बताया गया है। टू लोब्स में डिवाइड, 2 और 3 लोब्स में डिवाइड हो जाता है, 2 और 3 लोब्स में। इट्स मेन फंक्शन इज secretion. Its main function is secretion and transport of histamine, serotonin and heparin. These are synthesized in liver. देखिए बेटा इनके बारे में अभी आपको एक बात अच्छी तरह से पता चल गया होगा, क्या जो अभी आपको बताई गई है इनके बारे में एक बात देख लें। बेसोफिल्स टोटल WBC का 0.5 से 1% होती हैं, सबसे कम संख्या में होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और साइज़ 8 से 10 माइक्रोन का होता है। लाइफ स्पान 10 आवर्स की होती है, 10 घंटे की होती है। अमीबॉइड शेप, इन शेप आकृति में अमीबॉइड होती हैं। स्टेन बाई मिथाइलिन ग्लू से अधरंजित हो जाती हैं। इट्स न्यूक्लियस एस शेप्ड होता है एंड डिवाइड इनटू 2 और 3 लोब्स, 2 या 3 लोब्स में डिवाइड हो जाता है। इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन। दीज आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सिक्रेट करना, ट्रांसपोर्ट करना हिस्टामिन को, सीरोटोनिन को, हेपेरिन को। तो ये जो केमिकल्स बताए हैं इनका सिक्रेशन करना, ट्रांसपोर्ट करना इसका मुख्य कार्य होता है। और ये सिंथेसिस कहाँ होती हैं? लिवर में बनती हैं। कहाँ बनती हैं बेटा? लिवर में बनती हैं। इस तरह से आपको समझ में आ रही होंगी कि आपको बताया गया है। एक बार देख लें पॉइंटों को अच्छी तरह से। 0.5 से 1% ऑफ टोटल WBC का होती हैं, सबसे कम संख्या में यही होती हैं। बेसोफिल्स साइज 8 से 10 माइक्रोन, लाइफ स्पान 10 आवर्स की होती है। अमीबॉइड इन शेप में अमीबॉइड हैं। स्टेन बाई मिथाइलिन ग्लू से स्टेन होती हैं। इट्स न्यूक्लियस इज एस शेप्ड होता है एंड डिवाइड इनटू 2 और 3 लोब्स में डिवाइड होता है। इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन। दीज आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर में सिंथेसाइज्ड होती हैं। देख लें अच्छे से। अब इनको मैं बेटा हिंदी में बता देता हूँ आपको, देख ले, ऑब्जर्व कर लें पॉइंट को। देखिए बेटा बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल्स 0.5 से 1% कुल WBC का, 0.5 से 1% होती है कुल WBC का। आकार होता है 8 से 10 माइक्रोन। जीवन अवधि होती है 10 घंटे। आकृति अमीबॉइड, आकृति अमीबॉइड होती है। और इसके अलावा आगे याद रखना है मिथाइलिन विलु अविरंजक से अविरंजित होती हैं। एस के आकार का केंद्रक होता है जो
दो या तीन पालियों में विभाजित होता है। तीन पालियों में विभाजित होता है। केंद्रक होता है जो 2 या 3 पालियों में विभाजित होता है। आगे देखिए इनका मुख्य कार्य। हिस्टामिन, सीरोटोनिन, एवं हेपेरिन का संश्लेषण एवं परिवहन करना है। इन तीनों का श्रवण करना है। श्रवण, संश्लेषण नहीं, श्रवण करना है। इन तीनों रसायनों का संश्लेषण यकृत में होता है। हाँ होता है बेटा, यकृत में होता है। इस तरह से समझ में आया होगा, आपको भी बताया गया है। देख लें बेटा एक एक पॉइंट जो भी आपको बताया गया है, एक एक बात आपको इसमें समझ में आ गई होगी जो भी आपको बताई गई है इसमें। देखिए बेटा एक एक बात को अच्छे से देख लेंगे। बेसोफिल्स 0.5 से 1% होती हैं। कुल WBC का आकार 8 से 10 माइक्रोन तक का होता है। जीवन अवधि 10 घंटे की होती है। आकृति अमीबॉइड होती है। मिथाइलिन ग्लू अभिरंजक से अभिरंजित होती हैं। एस के आकार का केंद्रक होता है जो 2 या 3 पालियों में विभाजित होता है। इनका मुख्य कार्य हिस्टामिन, सीरोटोनिन एवं हेपेरिन का श्रवण एवं परिवहन करना है। इन तीनों रसायनों का संश्लेषण यकृत में होता है। इस तरह से आप देख लें, अच्छे से समझ रहे होंगे। एक बार बेटा पॉइंटों को ऑब्जर्व कर लें, पॉइंट को ऑब्जर्व कर लें, अच्छी तरह से देखें, पॉइंट को ऑब्जर्व करते। तो इस तरह से बेटा ये आपको समझ में आ गई होंगी जो बताई गई हैं। इससे आगे आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।